press the bell icon on the YouTube app and never सर इनका मुझे लगता है इनका नेशनल गेम है साजिश। एक्चुअली जब एक मुझे ऐसा लगता है सर ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई स्टेट, जब कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा स्वागत है गौरव जी। ये बताइए ये बेचारा पाकिस्तान क्यों साजिशों का शिकार होता रहता है? कल फिर से राह की साजिश का शिकार हो गया। सर इनका मुझे लगता है इनका नेशनल गेम है साजिश। एक्चुअली जब एक मुझे ऐसा लगता है सर ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई स्टेट, जब कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा फेलियर देख लेता है सर। पिछली बार अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने सक्सेस कब देखा था, तो आप बोलेंगे 1992 जब वर्ल्ड कप का मैच जीता था। मैं पाकिस्तान के सक्सेस बहुत कम है सर, देयर आर नो स्टोरीज। तो आपका फेलियर, अगर आप ये बोलें कि हम इसलिए फेल हुए, पाकिस्तान इसलिए फेल हुआ क्योंकि पाकिस्तान एक नालायक मुल्क है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगता। सो आपको यू हैव टू ब्लेम एन आउटसाइडर सर। आउटसाइडर को ब्लेम करना वो फिर वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम हैं बड़े इंटेलिजेंट, हम हैं बड़े काबिल, हम हैं बहुत लायक, हम हैं बहुत बहादुर, लेकिन वो फिर वो लोमड़ी वाला दिमाग नहीं है जो जो यहूदियों का है, जो हिंदुओं का है, वो दिमाग नहीं है हमारा। हम अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। सो द प्राइस वी आर, जंगजू कौम है, लेकिन जो प्राइस हम जब प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं अपने फेलियर्स का, इट इज नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान खुद जो पे कर रहा है वो पाकिस्तान नालायक है, बट इसलिए बिकॉज हम शरीफ हैं, ये शराफत का दाम दे रहे हैं हम इस तरीके से पाकिस्तानी पर। तो एवरी टाइम हर चीज साजिश साजिश। बताइए, मतलब न्यूजीलैंड चली गई तो उसके लिए ये है, भारत को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? मैं तो देख रहा था सारे के सारे चैनल लगभग एक स्वर में, एक दो को छोड़ के, ये साहब ये तो राह की साजिश है। वो रॉ भी नहीं सर कहते, राह की साजिश। रा है सर उनका। और आपको बताता हूँ सर उसमें इशू क्या है। देखिए बात यह है ना कि वो कहते हैं कि आखिर हमारे खिलाफ कौन है, पाकिस्तानी लॉजिक। आप ये शुरू होने से पहले, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हो गई सर, ठीक है। अब पाकिस्तानी जो प्रमाण है, पाकिस्तानी जो लॉजिक है, वो कैसे काम करता है सर? हाउ डज इट वर्क? आई टेल यू। तो वो बोलेगा वहां पे वो बैठे हैं, हाँ चौई साहब आपको पता है? वो कहेगा हाँ। रंधावा साहब आपको पता है? हाँ। कुरैशी साहब आपको पता? देखिए सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये तीनों पैनलिस्ट को पता है। तो पूरे सर आप कभी उनका टीवी प्रोग्राम देखिए, वो कहेगा हाँ जी चौई साहब आपको पता है क्या? हाँ जी मुझे भी पता है। क्या देखो चौई साहब को भी पता है। सो इट्स वेरी सिंपल। अब आपने चौधरी साहब वहां पे बैठे हैं पाकिस्तानी टीवी डिबेट में, आपने बोला चौधरी साहब आपको पता है? चौधरी साहब ने हाँ बोल दिया। वो जैसे वो पंचायत का 5 लोग फैसला करते हैं, आपस में फैसला कर दिया। अब एंड में पता लगा कि सर एक्चुअली ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था, and they refused to give the complete input to Pakistanis because obviously Americans ने भी जब बिन लादेन को मारा था तो पाकिस्तानीज को कुछ बताया नहीं था सर। देसट के बीच में पैसा वैसा खा लेंगे, कुछ ड्रामा करेंगे ये लोग, या फिर उसको बता देंगे बिन लादेन को। तो ब्रिटिशर्स ने भी चुपचाप न्यूजीलैंडर्स को बताया, क्या ठीक है भाई, आज मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, कल तुम मेरी बचा देना। उन्होंने हैंडशेक करा, वहां से गायब हो गए। तो ये सब की इसकी साजिश है सर, उसकी साजिश है, ये सब अपनी कमियां छुपाने के लिए। आज मैं देख रहा था वीडियोस, और मैंने उसको ट्वीट भी करा है। वो लाल मस्जिद का नहीं है सर, वो अजीज जो मौलवी है, जो 2007 में आपको याद होगा, जो लाल मस्जिद का वो सीज हुआ था और वहां पे 100 के आसपास लोग मारे गए थे सर। वो कुछ पाकिस्तान आर्मी के, कुछ रेंजर्स के, कुछ पुलिस के, कुछ लाल मस्जिद के अंदर वालों के। आप विश्वास करिए, वो बंदा आज तालिबान के झंडे लाल मस्जिद में उसने कुछ 1 महीना पहले भी लगाए थे, या 16 तारीख को, आई थिंक अगस्त 16, 17, 18 को आज फिर उसने लगाए। आज पुलिस वालों को धमकी दे रहा है सर। वो बंदा जो है, वो मौलवी है, पुलिस वालों को कह रहा है कि अभी पाकिस्तानी तालिबान आएगा और तुम सबका ऐसा हशर करेगा, तुम लोग याद रखोगे, तुम हाथ तो लगा के दिखाओ। उसके सर वो एक मदरसे का मौलवी है, मस्जिद का मौलवी है, उसके पास AK-47 है सर। वो बुढ़ा जो है AK-47 टांग के पुलिस वालों को धमकी दे रहा है। उसके अंदर रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं सर, उसके पास रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं। वो एक बटालियन लेके बैठा है अंदर फौज की, जो कह रहा है अटैक कर देंगे सब लोग। ये हाल है। तो रॉ की साजिश तो है सर, ये बात तय है कि न्यूजीलैंड को भगाने में रॉ की साजिश है, लेकिन पाकिस्तानी कभी ये नहीं देखते कि उनके घर में क्या चल रहा है सर। हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर देंगे, और अमेरिका को भगा दिया है, रूस को भी भगा दिया, ये वो। एक सर वो बुढ़ा सर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, मौलवी सर 70 साल का, उसने सर इसका बिल्कुल बत्ती बना रखी है बुरी तरीके से, और उसके सामने हाथ जोड़ के वो गिगा रहे हैं सारे पुलिस वाले कि मौलवी साहब माफ कर दें। वो कह रहा है तालिबान आएगा भी, तुम देखना यहाँ पे आ रहा है, अपने पाकिस्तान के अंदर तालिबान आ रहा है, वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। तालिबान की बात पर, टीटीपी की बात पर ये भी कहते चले कि भाई जब वो प्यू रिसर्च फाउंडेशन की सर्वे हुई थी तो उसमें 99% अफगानिस्तान वाले चाहते थे शरीयत। तो
84% पाकिस्तानी भी चाहते थे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शरीयत जल्दी आनी चाहिए और टीटीपी को यहाँ का निज़ाम हासिल कर लेना चाहिए और यहाँ भी उसी तरह की निज़ाम आनी चाहिए जिस तरह से अफ़गानिस्तान में चल रही। आखिरकार तो शरीयत का तकाजा यही है, ये कब तक उसको बचाएंगे? सर ये पाकिस्तान जो है ना, इफ अ नेशन हैड स्किज़ोफ्रेनिया इट वुड बी पाकिस्तान। मतलब एक पूरे मुल्क को अगर एक साथ हो जाता ना स्किज़ोफ्रेनिया, पाकिस्तान देखिए उसका नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। एक कैलिफोर्निया की कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर सर उन्होंने एक जजमेंट दी थी कुछ साल पहले, इट्स ऑन द इंटरनेट। एक सीता वाइट के साथ इमरान खान का अफेयर चला सर। इमरान खान की एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है सर, एक नाजायज उसकी बेटी है, जिसको इमरान खान कहता है कि नहीं मेरी बेटी है ही नहीं। कैलिफोर्निया के कोर्ट ने उसके खिलाफ बोल रखा है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और ये रियासत मदीना कायम कर रहा है सर, हाथ में तस्वीर लेके घूमता है और अल्लाह का नाम लेता है। ये तो यू सी द कॉन्ट्रडिक्शंस, द इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस इन पाकिस्तान सर। ये सब के सब ऐसे ही हैं। ये मौलवी कहता है, यही मौलवी सर जिसके हाथ में AK-47 है, ये कहता है कि इस्लाम मींस पीस, और इसके हाथ में AK-47 है सर। अब आप समझा नहीं सकते। तो पाकिस्तान में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस, और बाकी 90% जो अरब मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे ये सब नहीं है सर। मैं मतलब इफ यू गो देयर एंड ऑल, आई एम श्योर यू बीन देयर, वहां पे Yes, थिंग्स yes, आर I've प्रीटी been there quite a lot. मच सॉर्टेड आउट सर। थिंग्स आर प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। वो ये सब गंद नहीं करते जो अरब कंट्रीज है। ये पाकिस्तान में ज्यादा मिलेगा आपको, अरे दिस वहाँ इनहेरेंट तो क्या आप कॉन्ट्रडिक्शंस। लाउड स्पीकर पे अजान तक नहीं दे सकते और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद को लॉक करना ज़रूरी है और सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकते आप। यहाँ ये पाकिस्तान नहीं होता है ये बिल्कुल और सर, भारत में पाकिस्तान भी एक होता है। भारत में भी होता है सर। पाकिस्तान में एक और चीज है, पाकिस्तान में क्योंकि नया मुल्क है, अभी 75 साल पुराना है, और इसमें से काफी सर उनके नाम भी ऐसे हैं, ऑल हिंदू नेम्स सर। तो क्योंकि नए कन्वर्ट हुए सर, दिस डिजायर टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम तुमसे बेहतर मुसलमान हैं। जो अरब हैं सर, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो तो 1400 साल से सर, उनको क्या लेने देना। वो दे आर यू नो वो लोग सिक्योर हैं, दे आर नॉट इनसिक्योर। ये पाकिस्तानी खासतौर से दे आर हाईली इनसिक्योर, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं सर। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहा है, मौलाना उससे कह रहा है कि ये लोग आएंगे पाकिस्तानी तालिबान, फिर ये तुम्हें सिखाएंगे ना, तुम्हारा हिसाब करेंगे ये लोग, रुक जाओगे। वो थ्रेड, और इसी ने मरवाए थे सर, करीब 100 लोग मरवा दिए थे इसने 2007 में। वो पता है वो। जी जी, मुशर्रफ लाल मस्जिद वाला बात। मुशर्रफ का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ था, मुझे याद है। बिल्कुल 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 ठीक बात। तो ये तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों का जो उनकी शिद्दत है, उनका जुनून है, उनका शबाब है। अब हम चलते हैं अफ़गानिस्तान की जो नई इंक्लूसिव सरकार बनी है, जिसमें हमारे भाइयों का, ISI वालों का भी हाथ बताया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे अमेरिका बहादुर जी ये कह के गए थे कि साहब हमें तो बहुत प्रॉमिस है उधर से इंक्लूसिव वाला, और वो इंक्लूसिव वाला जो था उसको तो पीट के भगा दिया इन्होंने। अब अमेरिका बहादुर क्या करेगा? अमेरिका सर, मैं इसमें सर एक बड़ा, इफ यू गिव मी 2 मिनट्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अमेरिका भी बड़ा स्मार्ट है सर, उसने ऐसे पत्ते खेले अमेरिका ने। पहले तो पाकिस्तानियों ने सर बड़ा सेलिब्रेशन करा, हवा में गोली वोली चलाई कि देखो अब 5वां सूबा पाकिस्तान का बन गया अफगानिस्तान। ठीक है, 5वां सूबा बन गया, और बड़े जनरल फैज वहां पे जाते हैं सर, सरीना होटल काबुल में रह रहे हैं, मस्ती से मजे से मौत से सर, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। अच्छा, अब बात ये हो गई कि वहां पे इन्होंने एक चीज समझ ली पाकिस्तानियों ने बहुत जल्दी, कि यार पैसे तो है नहीं, क्योंकि इनको लगा था कि सर वहां पे पैसे वैसे होंगे, क्योंकि अमेरिका की इनकी इंटेलिजेंस ने बोला था बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। वो अमेरिका ने नल बंद कर दिया, वहां से पानी आना बंद हो गया नल में, नो डॉलर्स। IMF ने कर्जे बंद कर दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुंह फेर लिया सर, बाकी जितने भी इदारे थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे फॉरेन, सबने मुंह फेर लिया। अब तालिबान जो है इनसे कह रहा है पाकिस्तान से कि भाईजान आप कुछ करें, आपने मंत्री तो बना दिया लेकिन हमारे पास है कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने पहले इनका ये डील हुई थी, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, टेलीविजन पे भी मैंने बोला है, इनकी ये डील हुई थी कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अब बकरा तो कट गया 15 अगस्त को, अब जब बटने की बात आई तो कुछ था नहीं वहां पे, देयर वाज नथिंग एब्सोल्युटली। सो दीस पीपल आर नाउ रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। अगस्त की सैलरी नहीं दी सर इन लोगों ने अभी तक, आपको पता है, दे हैव नॉट पेड दी अच्छा सैलरीज। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है नहीं सर पैसे। ये गए थे स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान वाले ना, 15-20 गए थे रॉकेट लॉन्चर लेने, कैश विड्रॉल करने के लिए।
हाँ, इनका कैश विड्रॉल भी ऐसे ही होता है सर, एटीएम कार्ड नहीं, रॉकेट लॉन्चर लेकर गए थे वहां पे, तो इन्होंने बैंक मैनेजर को बुलाया और बैंक मैनेजर को 2 थप्पड़ वप्पड़ लगाए, बोला सर पैसे कहाँ हैं बताओ, तो कह रहा है जनाब इतने ही है, ये 15-20 हजार $25,000 हैं, आप ले लो। तो कह रहा है अरे यहाँ पे तो अरबों डॉलर होने चाहिए थे, तो कह रहा है सर वो वायर ट्रांसफर होता है, वायर ट्रांसफर होता है वहां से, तो विदेश से पैसा वो बटन दबाता है तो पैसा आता है। तो उसने बोला वल्ला हबीबी क्या झूठ बोलता है तुम, कि बटन दबाएगा तो पैसा आएगा। उसको मार मार के सब दुम्बा बना दिया बेचारे बैंक मैनेजर को, वो हाथ जोड़ रहा है, कह रहा मालिक ऐसे नहीं आता पैसा, फिर उसको छोड़ दिया, देन दे रियलाइज कि देयर इज नो मनी, ऑन अ सीरियस नोट देयर इज नो मनी, सर पैसा ही नहीं है। तो अब अंदर ये जो आप देख रहे हैं मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है हकानी, दिस इज अ पावर स्ट्रगल नंबर 1, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रगल फॉर कैश, बिकॉज देयर इज नो कैश सर। अब इन लोगों ने प्रॉमिस करा था करीब सर 15-20 गुट 25 गुट मिला के तो तालिबान बनाए ना सर, एक होमोजीनियस एंटिटी तो है नहीं तालिबान, कि जैसे यूएस आर्मी है, इंडियन आर्मी है, चाइनीज आर्मी, ऐसा तो नहीं है तालिबान। तालिबान तो ये वॉरलॉर्ड के 500 लोग हैं, किसी के 2000 लोग हैं, सब कुछ मिल मिला के एक तालिबान उन्होंने बनाया। सबको इस वादे के साथ बनाया कि जब हम काबुल पहुंचेंगे, जब हमारी सत्ता वहां पे बनेगी, तो भाई तुम पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर होगे, ठीक है, तुम इरिगेशन के होगे, तुम रोडवेज के होगे, तुम ये कमा ले। अब सब ये खुश हो गए। अब वहां पे इरिगेशन के लिए सर मतलब नदी तो है लेकिन पुल नहीं है, और पुल नहीं है तो पुल बनाने के लिए पैसा नहीं है, वहां पे देयर इज नथिंग। तो अब ये बड़ा असमंजस, इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया को बोल रहा है कि पैसे दो, हेल्प करो। एंड यू सी इमरान खान एवरी सेकंड डे ही इज सेइंग टू द फॉरेन मीडिया हेल्प दिस थिंग, और उनके तो शाह महमूद कुरैशी ने यहां तक बोल दिया, डॉक्टर मोहित यूसुफ जो उनका एनएसए, उसने यहां तक बोल दिया सर कि अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो 9/11 जैसा अटैक दोबारा हो सकता है। फिर उसने बाकी बैक ट्रैक करा, उसने बोला नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं बोला था, वो यूटर्न ले लिया। बट दिस इज एक्जैक्टली व्हाट